हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में। नंबर होता क्या है। सबसे पहले यहाँ नंबर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो होता है जनरली सी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर को जो होता है ये आई जो होता है, ठीक है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है -√1 को। हाँ, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ए प्लस बी आई के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कभी कभी आप किसी बुक में इस तरह भी देख सकते हो। ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म ऐसे करके भी दिया रहेगा, लेकिन जनरली आपको यही देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये आई जो होता है माइनस रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ये -√1 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। यहाँ पर से देखते हैं आगे। रियल नंबर, रियल नंबर जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर को जो है क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर को जो होता है आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब सिंबल की बात करो तो ये सिंबल है इसका रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर रेशनल नंबर जो होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है फ्रैक्शनल नंबर होता है। ठीक है, इसी का टाइप्स है फ्रैक्शनल नंबर। नेक्स्ट जो होता है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और नेक्स्ट जो होता है इसके आगे डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर को जो है जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट इसे किया जाता है इंटीजर नंबर। अब डेसिमल नंबर आप कहोगे फ्रैक्शनल नंबर, तो इसको कोई सिंबल नहीं है रिप्रेजेंट करने का, बस जिसका इसका है हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंटीजर नंबर जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये दो तरह के होते हैं। एक निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव नंबर। दूसरा जो होता है होल नंबर होता है, होल नंबर। अब यहाँ होल नंबर जो होता है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है 0। ठीक है, उसके बाद जो होता है पॉजिटिव नंबर कह लो आप। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कह लो, या आप नेचुरल नंबर भी इसे बोल सकते हो। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर को जो होता है किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। होल नंबर को जो है डब्लू से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। हाँ, ऑड नंबर होता है। ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद जो होता है कंपोजिट हो गया आपका इवन ऑड प्राइम। ठीक है, ये ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, और परफेक्ट नंबर,
परफेक्ट नंबर, उसके बाद साइक्लिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे जितने ये नंबर्स हमने देखे हैं ये सारे नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है। होल नंबर हमने आपको बता दिया कि एक जीरो होता है, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव नंबर होता है जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग की जो संख्या होती है उसे नेचुरल नंबर बोला जाता है, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बारे में जो है एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और इसका डेफिनेशन के साथ जो है हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी आई, यानी ए और बी यहाँ पर रियल नंबर है और यहाँ पर आई जो है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आई इज एन इमेजिनरी नंबर, और आई जो है यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर को शो करता है, क्लियर है। यहाँ पर जैसे मान लो एग्जांपल आप लिखना अगर चाहो, जैसे 4 प्लस यहाँ पर 3i, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है। यहाँ पर 3 एंड 4 जो है रियल नंबर है और i जो है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर किसे कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी दोनों जब, यानी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, यानी इसी के अंदर इसी के दो पार्ट्स है, क्लियर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, अ रियल नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय द इमेजिनरी यूनिट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि रियल नंबर का मतलब रियल नंबर को अगर हम किसी इमेजिनरी यूनिट से, इमेजिनरी यूनिट क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट जो होता है आई होता है जिसका वैल्यू क्या होता है √10⁻⁻1 होता है, क्लियर है। इससे अगर मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर को कर दिया जाए तो वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर रेशनल नंबर किसे कहते हैं, the number which is written in the form of p upon q where p and q are co-prime numbers and q not equal to 0। यहाँ नंबर्स होगा, क्लियर है, यहाँ भी नंबर्स होगा। तो को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, इसका कंडीशन ये है कि p अपॉन q, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे आप यहाँ हम सपोज किए 3/5 एक क्या है रेशनल नंबर है, तो 3/5 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर जो है 3 यहाँ 5 जो है इसका डिनोमिनेटर यानी q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। जबकि अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 की जगह हम 0 लिख सकते हैं, यानी p जो है 0 हो सकता है बट q कंडीशन है 0 नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन क्या, p एंड q को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि p और q जो है इसका दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर, ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 होता है, उस दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर कहेंगे, क्लियर है। को प्राइम नंबर वो होता है जब दो नंबर का HCF 1 होता है तो उन दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि मान लो सपोज करो यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करें तो जो भी रूट में आप नंबर देखते हो जैसे √3 √5 जो भी वैल्यू आता है रूट के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट, ये रूट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, ये भी चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी इरेशनल नंबर होगा वो रूट के अंदर लिखा जाता है, या तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो भी नंबर होता है उसका जो पावर होता है वो फ्रैक्शनल होता है तो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वहां भी वो रूट के अंदर ही जाएगा, क्लियर है। यानी फ्रैक्शनल पावर क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रूट को, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर, क्लियर है। when the when the whole part is
divided into equal parts, then every part is called a fractional number. हमने क्या कहा कि जब कोई होल पार्ट यानी कि किसी भी चीज का होल पार्ट, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, इसका ये होल पार्ट है और इसे हम इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करते हैं, ये 4 इक्वल पार्ट से हमने डिवाइड कर दिए, तो 4 इक्वल जो पार्ट्स हुए हैं ये सभी पार्ट एक क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पार्ट्स है, तो ये कौन सा पार्ट है, तो ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, ये सभी जो ये इसके जो डिवाइड हुए पार्ट, इसके जो बटे हैं, ये सभी पार्ट जो है आपस में क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन हो गए हैं, तो अब जैसे 2 पार्ट को कंबाइन कर देंगे एक साथ तो 2/4 फ्रैक्शन हो जाएगा, 3 पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे एक साथ तो 3/4 पार्ट्स हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये आपस में ही जब ये डिवाइड होते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो आपस में ही एक क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। तो यही हमने कहा है कि होल पार्ट को जब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो सभी पार्ट जो होते हैं आपस में खुद ही एक फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड हो जाते हैं, यानी फ्रैक्शनल नंबर एक बन जाते हैं। यानी कोई भी होल पार्ट, यानी जैसे मान लो सपोज करो हमने, तो कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने एक ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है इक्वल पार्ट्स हमने बनाने शुरू किए, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये इक्वल पार्ट्स हमने बना दिए, कितने पार्ट्स है टोटल, ये अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 6 3 9 एंड 3 12, अब ये 12 पार्ट्स हो गए और ये आपस में ही ये पहला जो पार्ट्स होगा ये 1/12, ये भी 1/12, यानी सभी पार्ट जो है इक्वल डिवाइड हुआ है। अगर इसमें से हम 3 पार्ट को आपस में ले लेते हैं तो ये 3/12 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, ये जो है एक फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह अगर इसमें से 5 भाग अगर ले लेते हैं, 5 जो है इसका हिस्सा जो है, ठीक है, ये 5 अगर पार्ट्स ले लेते हैं तो 5/12 हो जाएगा। ये आपस में ही क्या है, फ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि जब इक्वल पार्ट्स में किसी को डिवाइड किया जाता है। डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, नंबर विच सेपरेट द होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट बाय पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। जब भी कोई नंबर जिसमें फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाए और होल नंबर भी आ जाए तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसे सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए एक पॉइंट का यूज किया जाता है, और जब पॉइंट का यूज करते हैं तो एक डेसिमल नंबर हो जाता है। सपोज करें यहाँ पर हम, यहाँ पर जैसे हमने लिखा जैसे 20.7, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 20 और प्लस जो है क्या है 7/10 है, ये है, यानी कि इस दोनों को सेपरेट करने के लिए है, ये फ्रैक्शनल नंबर और ये होल नंबर, ठीक है, यानी कि होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को सेपरेट करने के लिए क्या आया है, यहाँ पर पॉइंट आया है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते ये हमारा नंबर बन गया 20.7, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से पता लगता है कि इधर वाला जो नंबर है हमारे लेफ्ट साइड जो नंबर है ये होल नंबर है, एंड राइट साइड जो है ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। यानी डेसिमल के राइट साइड जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डेसिमल आता है, पॉइंट आता है, जो कि दोनों को सेपरेट कर देता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर नंबर।